नाज़रीन, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाई और पिछले 2 हफ्तों से मशावरत का सिलसिला जारी है और फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर अपोजिशन के साथ मिल जाना चाहिए। काफ लीग के इस मशकूक रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े नाराज़ नज़र आते हैं और शदीद तनकीद कर रहे हैं और सियासी पंडित भी तनकीद कर रहे हैं काफ लीग पर और ये कह रहे हैं कि काफ लीग का वन लाइनर एजेंडा वजारत आला है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वजारत आला हुकूमत से मिले या फिर अपोजिशन से मिले, लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ वजारत आला चाहिए। लेकिन मेरा नाज़रीन आज इस वीडियो करने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग अगर तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देती है इस मुश्किल वक्त में तो काफ लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। और एक ख़ास बात यह है कि अगर उनको अपोजिशन की तरफ से वजारत आला मिल जाती है, परवेज़ लाई वज़ीर आला बन जाते हैं, फिर भी काफ लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। मगर कैसे, आज की इस वीडियो में मैं दलील के साथ आपको हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हुए चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरह मेरे अंदाजे के मुताबिक काफ लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस दावे को सच साबित करने के लिए मैं बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और काफ लीग की सियासत को समझना होगा कि काफ लीग की सियासत है क्या। नाज़रीन, काफ लीग कोई नज़रियाती जमात नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया ज़रूरत के तहत मार्ज़ वजूद में आई थी। जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त चौधरियों को बड़ा करीबी समझा जाता था नवाज़ शरीफ के, लेकिन उस वक्त नवाज़ शरीफ के साथ उन्होंने वफा ना की और परवेज़ मुशर्रफ के साथ जाने का फ़ैसला किया। परवेज़ मुशर्रफ के ज़ेर साया काफ लीग मार्ज़ वजूद में आई, मियाँ अज़हर और शुजात हुसैन ने इसकी बुनियाद रखी और काफ लीग ने 2002 का इलेक्शन विन किया और 2002 से लेकर 2008 तक इक़्तिदार को एंजॉय किया। परवेज़ लाई 5 साल तक वजारत आला पर रहे और 3 माह के लिए वजारत उज़्मा मिली शुजात हुसैन को। और जब 2008 का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उस वक्त अब बड़ी मुतमईन नज़र आती थी काफ लीग और वो काफ लीग ये समझती थी कि हमने बड़े तरक्याती काम करवाए हैं और अब हम बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसीलिए ये नारा लगाया गया कि परवेज़ इलाही वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही का नारा लगाया गया। लेकिन बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा काफ लीग को और शिकस्त के बाद तकरीबन 50-55 सीटें काफ लीग ने जीती। उसके बाद से ही काफ लीग जो थी वो बिखरना शुरू हो गई। काफ लीग के अरकान दूसरी जमातों में जाना शुरू हो गए। परवेज़ मुशर्रफ पर बुरा वक्त आया। परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो सदारत छोड़ी, बैरून मुल्क चले गए, केसेस उन पर चलना शुरू हो गए। तो वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त था चौधरियों पर, जो कि तनहा काफ लीग की क़यादत को संभाले हुए थे। तो उस वक्त चौधरियों ने फ़ैसला ये किया कि उनको एक मज़ाहमती सियासत करनी चाहिए और उन्होंने नून लीग के ख़िलाफ़ सियासत की, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सियासत की। तो उनको उसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो गया और वो जो काफ लीग जो नज़रियाती नहीं थी तो उस वक्त लगता ऐसे था कि शायद अब काफ लीग नज़रियाती जमात बनेगी। काफ लीग के कारकुनान में एक नया जज्बा, एक नया वलवला आ गया था क्योंकि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बड़ी बुरी थी और काफ लीग उस पर टट कर शदीद तनकीद कर रही थी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया कि काफ लीग जो है वो अचानक पीपल्स पार्टी से जा मिली। नाज़रीन, उससे पहले तक काफ लीग की मकबूलियत इस हद तक बढ़ चुकी थी, मुझे अब भी याद है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए और ज़िमनी इलेक्शन में काफ लीग ने फ़तह हासिल की। उससे ये लगता था कि काफ लीग का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन है, वो बड़ा ताबनाक है। लेकिन उस वक्त काफ लीग के सियासी मुस्तकबिल पे क्वेश्चन मार्क आया जब वो अपनी शदीद तरीन सियासी मुखालफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जा मिली। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इसलिए मिली कि अब मोनस लाई के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो गए, मोनस लाई को बचाने के लिए अलायंस में आ गई और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो परवेज़ इलाही को दे दिया। अब नाज़रीन, परवेज़ इलाही को जो ओहदा मिला वो किसने दिया? पीपल्स पार्टी ने दिया। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो काफ लीग को कातल लीग कहती थी और बेनज़ीर भुट्टो का कातल समझती थी। और इसी तरह परवेज़ इलाही, काफ लीग भी शदीद तनकीद करती थी पीपल्स पार्टी पर। लेकिन उस वक्त समझौता हो गया, कंप्रोमाइज़ हुए और काफ लीग जो है वो इक़्तिदार में आई, परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस दिन पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ लीग की सियासत का ख़ात्मा किया गया और उसका रिज़ल्ट 2013 के इलेक्शन में नज़र आया कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो काफ लीग सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई कौमी असम्बली की, एक परवेज़ इलाही की सीट और एक तारिक बशीर चीमा की सीट। और जो तारिक बशीर चीमा की सीट थी वो भी उनकी ज़ाती सीट आप कह सकते हैं कि परवेज़ इलाही और काफ लीग की सियासत का उस वक्त ख़ात्मा हो चुका था। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि काफ लीग की सियासत का ख़ात्मा उस वक्त हो चुका था और ख़ात्मा करने में पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था। अब 2013 के बाद जब पीपल्स पार्टी
आउट हो गई, इक़्तिदार नून लीग के पास आ गया, नून लीग के साथ बड़ी अनबन है काफ लीग की, और बिल्कुल काफ लीग ने बड़ी कोशिश के बावजूद वो नून लीग के साथ नहीं मिल पाई, तो उस वक्त काफ लीग ने तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस कर लिया, इमरान खान के साथ जा मिले और इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। अब नाज़रीन, ये वो वक्त था कि जब एक मौका आया कि काफ लीग की सियासत का रिवाइवल होना था, और 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि वो फैसला काफ लीग के लिए सूदमंद साबित हुआ और काफ लीग की सियासत का रिवाइवल हुआ। काफ लीग ने 4 नशिस्तें जीती कौमी असम्बली की, 5वीं जो नशिस्त है वो मखसूस उनको मिली। 5 नशिस्तों के साथ उन्होंने 2 वफाकी वज़ीर ले लिए, तारिक बशीर चीमा और मोनस लाई की सूरत में। और अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो परवेज़ लाई खुद एज अ स्पीकर पंजाब असम्बली सामने आए। 10 MPs थे इनके, 10 MPs में से इनको एक स्पीकर मिला, 2 सूबाई वज़ीर मिले, तो एक अच्छा खासा जो है मार्जिन मिल गया था इनको, और इनकी सियासत एक बार फिर दोबारा ज़िंदा हो गई। लेकिन वो जो सियासत ज़िंदा हुई, वो सियासत ज़िंदा हुई तहरीक इंसाफ की वजह से, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तहरीक इंसाफ की वजह से किस तरह काफ लीग ने 2018 में 4 मेंबरान कौमी असम्बली मुंतखब करवाए थे। अगर इनके मुकाबले में PTI का कैंडिडेट होता तो ये 4 अरकान असम्बली मुंतखब ना हो पाते। उसके बाद हुकूमत में आए, इन्होंने इक़्तिदार को एंजॉय किया 3 साढ़े 3 साल बाद। अब जबकि एक मुश्किल वक्त हुकूमत पर आन पड़ा है और पर तोल रही है काफ लीग अपोजिशन के साथ मिलने के लिए, और वो इसलिए जाना चाह रही है कि उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको ये लगता है कि वो उनको वज़ारत आला मिल जाएगी तो वो फिर दोबारा से अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें अब अहम बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ कि सियासत ख़त्म हो जाएगी, आपको मैंने बैकग्राउंड इसलिए समझाया कि आपको अंदाज़ा हो कि काफ लीग किस तरह मरते मरते बची थी और उनकी सियासत ख़त्म हुई, मरने वाली सियासत को किस तरह अपना इमरान खान साहब ने ज़िंदा किया था। अब अगर तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाती है काफ लीग तो उनकी सियासत फिर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सियासत काफ लीग के पास चंद सीटें हैं, चंद हल्के हैं, और अगर वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो काफ लीग वहाँ से जीत नहीं पाएगी। और दूसरी बात इसमें ये है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि काफ लीग वो अपनी जो सीटें बचा नहीं पाएगी जो पहले उनके पास हैं, बेशक इनको वज़ारत आला भी मिल जाए। दूसरा नाज़रीन, मेरा पॉइंट ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतना गंदा करेंगे कि आपकी सोच है काफ लीग को, और इमरान खान इतना इनको गंदा करेंगे, इनको पब्लिकली, जैसे अब वो ये गंदे हो रहे हैं कि ये इक़्तिदार की सियासत करते हैं, ये असूलों की सियासत नहीं करते, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ इनको इतना गंदा करना है कि ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा डीफेम हो जाएंगे। ये दूसरी वजह है। तीसरी नाज़रीन वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो जो काफ लीग के कारकुनान हैं वो तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। इस फैसले पर मेरा ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात के मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान बड़े खफा नज़र आते हैं और वो चौधरी से ये अपील कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मत छोड़ें, आप उनके साथ ना मिलें, उस नून लीग के साथ ना मिलें जिसकी बुनियाद पर काफ लीग मार्ज वजूद में आई है, जिसकी बुनियाद पर काफ लीग की सियासत है। आप उनके साथ ना मिलें, आप सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का साथ दें। अगर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदा होते हैं तो इनके अपने कारकुनान इनका साथ छोड़ जाएंगे। ये तीसरी वजह है जिसकी वजह से तहरीक काफ लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब नाज़रीन, चौथी वजह क्या है कि लोग कहते हैं जी अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं तो ये नून लीग के साथ जब मिलते हैं तो नून लीग इनको अपने साथ मिला लेगी। तो ये मैं आपको एक दावे से बात ही कर रहा हूँ कि नून लीग कभी भी चौधरियों के अपने साथ नहीं मिलाएगी। चौधरियों के बड़े अच्छे मरासम रहे नून लीग के साथ, लेकिन अब किसी सूरत भी नून लीग अपने साथ काफ लीग को नहीं मिलाएगी। और ये जो वज़ारत आला की बात की जा रही है, कभी भी वज़ारत आला नहीं देगी, क्योंकि नून लीग की सियासत का मरकज़ और महवर ही पंजाब है। अगर पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ लाई को दे दी जाए तो नून लीग खुद क्या करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, नून लीग को ज़रूरत नहीं है काफ लीग की, ज़रूरत PTI को शायद ज़रूरत थी तो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी कि जनाब बहुत सारे ऐसे हल्के थे जिसमें तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर नून लीग को हरा सकती थी, और ऐसे ही हुआ, वो चंद हल्कों में मिलकर नून लीग को हरा दिया गया। लेकिन नून लीग को ज़रूरत नहीं है काफ लीग की, वो काफ लीग के बगैर भी पंजाब में मजबूत है और पंजाब में एक तकड़ा मुकाबला कर सकते हैं, और बल्कि इनको अगर तहरीक इंसाफ इनसे अलहदा हो सकती है, इनको हरा सकते हैं। ये मेरा चौथा पॉइंट था जिसकी वजह से अगर लोगों के ख्याल में ये है कि नून लीग के साथ मिलकर इनकी सियासत का रिवाइवल हो जाएगा
तो नून लीग के साथ कभी रिवाइवल नहीं हो सकता, ना नून लीग इनको लेगी ना इनके कारकुनान नून लीग को कबूल करेंगे। नाज़रीन, पांचवी बात यह है कि अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके शायद काफ लीग अपनी सियासत का रिवाइवल कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल ज़ीरो है और ना ही कोई मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरह जो है वो सामने आएगी, क्योंकि पंजाब में दो ही पार्टीज़ हैं, एक पीटीआई और पीएमएल, इन्हीं के गिर्द में सियासत घूमेगी। तो इसलिए ये भी कहना नामुनासिब होगा कि शायद पीपल्स पार्टी की वजह से उनको मौका मिले दोबारा रिवाइवल करने का। तो इसलिए ये 4-5 वजूहात थी, जो पॉइंट्स थे, जो मैं समझता हूँ कि जिनकी वजह से काफ लीग की सियासत जो है तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ के साथ ये इनके साथ बरकरार रहते हैं और अगले आने वाले इलेक्शन में भी ये तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट फार्मूले के तहत या मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, शायद 2-4 सीटों पे और सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो शायद ये फिर 4-5 MNA बना के अपनी कुछ ना कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वर्थ कायम रखें। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अगर गद्दारी करेंगे तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चौधरियों की जो सियासत है वो सारी घूमती है इक़्तिदार के गिर्द। इनमें असूल पसंदी आपको नज़र नहीं आएगी। जब इन्होंने काफ पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस किया तो उस वक्त भी इन्होंने इक़्तिदार की सियासत की। अगर असूलों की सियासत उस वक्त की होती और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहते तो आज काफ लीग का पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ा और अहम मेयार होना था। मतलब मेरे नज़दीक अगर काफ लीग की सियासत का 1 पॉइंट बताया जाए कि जिससे उनकी सियासत का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वो वक्त था जब उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, अपनी सख्त तरीन मुखालिफ जमात का इक़्तिदार के लिए, मोनोस्लाई को बचाने के लिए साथ दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इनकी सियासत का ख़ात्मा किया और काफ लीग डिक्लाइन की तरफ चली गई। तो ये नाज़रीन आज की ख़ास वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह कि काफ लीग की सियासत ख़त्म हो जाएगी पीटीआई के साथ धोखा करने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।